name is Vipakshi Verma and welcome to my channel. Today's chapter is in the earliest city. Story of Harappa. आज का चैप्टर एक सिटी पे बेस्ड है, एक सिविलाइजेशन पे बेस्ड है, सभ्यता जिसे बोलते हैं। इसे अर्लीस्ट सिटी क्यों मानते हैं? हड़प्पा एक अर्लीस्ट सिटी है, क्यों इसको माना जाता है? हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट इसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये? आज ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आपका अगर आप ह्यूमैनिटी लेते हो तो आपका 12th में भी आएगा, बीए प्रोग्राम में भी आएगा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कोई सा भी देते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका 5 मार्क्स 8 मार्क्स ज़रूर गेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ इसका बेस आता है, तो ये इसका बेस है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इसका बेस है और बेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा एक सिटी का नाम है जो 6th सेंचुरी से भी पहले की उधर लोग आए थे, बसे थे। ये डिस्कवर हुई 1927 में। ब्रिटिशर्स ने इसे डिस्कवर किया। अब ये कैसे डिस्कवर हुई, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रेलवे लाइन। जब पंजाब में फर्स्ट रेलवे लाइन डलने वाली थी तो वहाँ पे ब्रिक्स की कमी हो गई, ईंटों की कमी हो गई, और वहाँ के इंजीनियर्स ने कुछ दूरी पे एक साइट देखी जहाँ पे एक टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत सारी ब्रिक्स देखी जो कि वेल मैन्युफैक्चर्ड थी। उन इंजीनियर्स को नहीं पता था कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है। उन्होंने बस ईंटें ली और उसको रेलवे लाइन पे बिछा दिया। वो ईंटें इतनी अच्छे से बनी हुई थी, इतनी पक्की थी कि आज 22 सेंचुरी में भी इतनी पक्की ब्रिक्स नहीं बनाई जा सकती। अब इस सिटी में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या स्पेशल है इस सिटी में? द आर्कियोलॉजिस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। इस सिटी में तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटी अभी पाकिस्तान में है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो ये हड़प्पन सिटी पाकिस्तान में चली गई। इसमें हड़प्पन सिटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक अपर सिटी, एक लोअर सिटी। जो अपर सिटी है ये अपर से पार्ट ऑफ द वेस्ट स्मॉलर होगा, स्मॉल है बट हायर है। इसको इसलिए अपर सिटी कहा जाता है कि ये थोड़ा सा हायर है। आर्कियोलॉजिस्ट इसे, जो अपर सिटी थी वो थोड़ी सी ऊपर बनी हुई थी, इसलिए उसको अपर सिटी कहा जाता था। वैसे उसे चित्तेल भी कहा जाता था। ये और इसे अपर सिटी भी कहा जाता था। तो अगर आप अपर सिटी बोलोगे, चित्तेल बोलोगे, दोनों सेम ही हैं। जो नीचे वाली सिटी थी ईस्ट में थी, वो बड़ी थी लेकिन लोअर थी, उससे नीचे बनी हुई थी, तो इसे लोअर टाउन कहा जाता था। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो है ये लोअर सिटी है और ये जो है ये अपर सिटी है। ये थोड़ी सी ऊपर बनी हुई है और ये सारा नीचे बना हुआ है, तो इसे ये लोअर टाउन हो गया, वो अपर टाउन हो गया, अपर सिटी लोअर टाउन। स्पेशल बिल्डिंग्स। जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पन सिटी पाकिस्तान में है। ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन है, बहुत सारी सिटीज़ मिली जो मोहनजोदारो है, और कालीबंगन है। कालीबंगन हमारी राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो हमारी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। बहुत सारी सिटीज़ मिली उसी टाइम। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सिटी मिली वो हड़प्पा थी, जो कि पाकिस्तान में है, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है।
जो तेल था मतलब अपर सिटी था, वहाँ पे बहुत अच्छे से वेल मैन्युफैक्चर्ड बिल्डिंग्स बनाई गई। वहाँ एक बड़ा सा ग्रेट बाथ होता था, बड़ा सा वेल था, कुआं था, जिससे ड्रेनेज होती थी, उससे लिंक होती थी। उसके साइड में 3 स्मॉल कुएं बने होते थे। उन 3 कुओं से एक ड्रेनेज लिंक की जाती थी और वो ड्रेनेज मेन कुएं में आती थी, जो सबसे बड़ा होता था। उस जो बड़े कुएं में एक 2 सीढ़ियाँ जाती थी, जिससे जो ग्रेट बात होता था, मतलब समूह स्नान होता था, सारे मिलके नहाते थे। जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे ना वहाँ पे, वो सारे मिलके नहाते थे। कोई स्पेशल ओकेजन पे, जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, दिवाली, होली, ऐसे उस टाइम भी कुछ फंक्शन ओकेजन होते थे, तो उस टाइम वो नहाते थे सारे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे उस ज़माने में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में होता था, क्योंकि वहीं पर ही बना हुआ था ये सारा। उसके जो 3 कुआँ थे, उसके साइड में एक पिलर बने हुए थे, जो कि उसको ढकते थे। वहाँ का पानी, 3 कुओं का पानी मेन कुएं में आता था और वहाँ पे नहाते थे। कि आप देख सकते हो, एक रूम्स टाइप बने हुए थे। कालीबंगन लोथल, कालीबंगन राजस्थान में है, और लोथल ये गुजरात में है आपका। ऐसे ही गुजरात में धौलावीरा भी है। जिसे आप ये फ़ोटो देख सकते हो, ये जो है ये ग्रेट बाथ यहाँ पे होता था। ये एक कुआं है, कुआं टाइप ही है, और इससे लिंक 3 कुएं होते थे। यहाँ पे जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे ग्रेट बाथ होता था। जो कालीबंगन जो राजस्थान में थी, लोथल में थी, मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, इन सिटीज़ में स्टोर हाउस हुआ करते थे। स्टोर हाउस मतलब जैसे यहाँ पे स्टोन्स मिलते थे, और बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स होते थे, जिससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और वेपन्स बनाए जाते थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी। सील, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये सारे मिलते थे। तो उनसे ये सील बना दिए, ऑर्नामेंट्स बना दिए, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो इन शहरों में जो स्टोर हाउस होते थे, कहाँ पे, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन 3 जगहों पे स्टोर हाउस बनाया करते थे। स्टोर हाउस मीन्स होता है कि एक सामान जो आपका आता है, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, आपका जब आता है तो कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी होती है, वहाँ पे सारा आता है, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, फिर मैन्युफैक्चर होकर ट्रेडर्स के पास जाता है, फिर उसे कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो वो एक कंपनी जो है एक स्टोर हाउस रखेगी, एक ऐसा कमरा, एक गोडाउन जैसा रखेगी जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल आता हो, उसे स्टोर हाउस कहते हैं, जैसे वेयर हाउस भी बोलेंगे। हाउस, ट्रेन, स्ट्रीट, इस सिटीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 चीज़ें थी, हाउस, ट्रेन एंड स्ट्रीट। जो घर होते थे बहुत अच्छे से बने होते थे, वेल मैन्युफैक्चर्ड होते थे। घर, ट्रेन, स्ट्रीट्स बहुत अच्छे से बने होते थे। जो घर होते थे उनमें हर घर में एक एक कुआं होता था, मतलब उनका इंडिविजुअल, जिनका सेपरेट होता था, उनके ऑनर्स वही होते थे जो जिनका घर है। सबके घरों में एक एक कुआं होता था। जो बाहर की साइड लगा होता था, वो सोचते थे जो भी बाहर से कोई आदमी आ रहा है या कोई भी है, वो उस कुएं से पानी पिए और चला जाए। ये उनकी थिंकिंग थी। कुआं उनका बाहर ही होता था, और सेम तरह के घर होते थे और बहुत अच्छे से बने होते थे। हर घर के साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती थी दूसरे घर से। जैसे आजकल के जो 22 सेंचुरी के जो घर होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते ना, अटैच हो के बनते हैं एकदम, पूरी गली, पूरी स्ट्रीट ऐसे अटैच हो के बन जाती है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम एक घर बनता था, फिर वो थोड़ी सी जगह छोड़ देते, फिर दूसरा घर बनता था, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देते, फिर तीसरा घर बनता था। ऐसे करते थे वो लोग। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था
कि इससे जो भी कूड़ा होगा या कोई भी गंदगी होगी वो चली जाएगी, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू किसी से भी चली जाएगी। बहुत हाइजीनिक थे, बहुत अच्छे तरह से रखते थे। ड्रेन्स इसलिए उनका इतना इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि वो हाइजीनिक बहुत थे। जिस तरह से उनका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था पूरा, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत हाइजीनिक थे। हर घर में एक ड्रेन होती थी, एक ड्रेनेज होता था जो कि लिंक करता था गली के स्ट्रीट से, लिंक करता था। जो कि हमारी आज की स्ट्रीट होती है ना, एक पूरी स्ट्रीट में एक गोल सा लगा होता है नाली जैसा, उससे हमारे घर की जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेन होती है, वो लिंक करती है। और वो लिंक करता है एक बड़े से नाले में, एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो उस टाइम में भी सेम ऐसे ही था। आज जो 22 सेंचुरी में हम देखते हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम हो गया या जैसे हमारे घर बने हुए हैं, गलियाँ बनी हुई है, तो उस टाइम के ज़माने में भी ऐसे सेम बना जाता था। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि उस ज़माने में इतना ज़्यादा ब्रेन रखना या इतना सिस्टम समझना, बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ड्रेनेज हाउस वर कनेक्टेड टू दोज। हर सिस्टम, हर ड्रेन में एक बड़े ड्रेनेज से कनेक्ट होती थी, जिससे सिटी के बाहर वो होती थी। जो बड़ी ड्रेन होती थी वो सिटी के बाहर होती थी, जिससे हर स्ट्रीट की गलियाँ, हर गलियों की नालियाँ, ड्रेनेज उससे कनेक्ट थी। All three houses drain street, probably planned and built at the same time. Life in a city. People planned construction of a special building in a cities. These were probably the rulers. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे, मतलब राजा हुआ करते थे। क्योंकि एक लॉ होता है ना, जैसे मोदी जी ने, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो उन्होंने रूल निकाला कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस स्टेट में बिकेगी और इतने 300 रुपये में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मोदी जी ने लॉ निकाला, 300 रुपये में वैक्सीन योगी आदित्यनाथ सर को मिलेगी, केजरीवाल सर को मिलेगी और उद्धव ठाकरे सर को मिलेगी। इन तीनों स्टेट में मिलेगी, ठीक है। और स्टेट के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये उनका ऑर्डर हो गया। तो 3 स्टेट में सेम वैक्सीन आ रही है, सेम रेट पे आ रही है। तो ऐसा ही उस ज़माने में भी होता था। जैसे रूलर्स, राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिक दी है हमने आपको ब्रिक दी है, ईंट दी है, ये इस शेप की होनी चाहिए, इस साइज़ की होनी चाहिए। ये उनका लॉ हो गया। तो इसी शेप की, इसी साइज़ की आर्कियोलॉजिस्ट को ब्रिक्स हर जगह मिली। जैसे लोथल, बनावली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी, और बहुत सारी जैसे धौलावीरा, ये सारे दूर दूर है। धौलावीरा जैसे गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, और बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में। तो इतनी दूर दूर है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि लोग यहाँ पे आते थे, फिर वहाँ के वहाँ जाते थे, फिर वहाँ के वहाँ जाते थे, ऐसा तो है नहीं। तो एक रूलर हुआ करता होगा, तो उसने लॉ निकाला होगा कि इस शेप की होगी, तो वो कह देते कि हाँ यहाँ पे रूलर है, शासक है, राजा है। लेकिन कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो ये मानते थे कि यहाँ पे राजा नहीं हुआ करता था। ये अभी भी एक डिबेट ही है एक तरह की। जैसे आप देख रहे हो, ये जो है, ये कुआं है, जैसे कितना अच्छे से बना हुआ है, ब्रिक से ईंटें एकदम अच्छे से लगाई हुई है। और ये आप देख, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ, ये पूरी नाली है, ये भी बहुत अच्छे से बनाई हुई है। एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगी हुई है। ये कितना अच्छे से बनाया हुआ, और ऐसा लग नहीं रहा कि ये 6th सेंचुरी से भी पहले की है।
ये पूरा उनका ड्रेनेज सिस्टम है, ये नालियाँ हैं। ये एक मेन नाली में जाके, ये यहाँ से रास्ता है, ये मेन नाली में जाके कनेक्ट होगी। ये वहाँ की स्ट्रीट है, जैसे आप ये देख रहे हो एकदम अच्छे से लगी हुई है, ये ईंटें लाइन वाइज लगी हुई है और बहुत अच्छे से लगी हुई है और एकदम सीधी में लगी है, इधर उधर नहीं लगी हुई। स्ट्रीट भी एकदम सिंपल है और एकदम सीधी है, कितनी अच्छे से बनी हुई है और ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी पुरानी होगी, ऐसा लग रहा है 2-3 साल पहले ही बनी हुई है। इट इज़ लाइकली दैन रूलर्स एंड पीपल। जो रूलर्स थे वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि यहाँ पे रूलर्स हैं, तो वो ऐसे लॉज निकालते कि मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, अदर थिंग्स जो भी निकलती है उसमें ऑर्नामेंट्स बनाया जाए या कुछ भी बनाया जाए। जो राजा हुआ करते थे वो अपने लिए ऑर्नामेंट्स बनवाते थे किसी जो भी स्पेशलिस्ट होते थे, जैसे जौहरी हो गया जो बनाता है, और सिल्वर से जो बर्तन बनाते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे जिस भी काम में, उससे राजा अपने लिए ऑर्नामेंट्स, वेसल्स और कभी कभी वेपन्स ये सब भी बनवाते थे। देयर वेर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स। जो मेन थे वुमेन थे दोनों ही क्राफ्ट पर्सन होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, उस टाइम ऐसा नहीं था, दोनों ही मिलकर काम करते थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन दिस टाउन। स्पेशल वर्कशॉप मीन्स जहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेयर हाउस जैसे होता है, स्टोर हाउस, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल लाया जाता था और फिर आगे बना के उनको भेज दिया जाता था, जिनके पास भी जो कंज्यूमर्स होते थे। तो कभी कभी क्राफ्ट पर्सन के पास जैसे कि अलग नहीं होता था कोई रूम या गोडाउन जैसे कुछ भी नहीं होता था रॉ मटेरियल रखने के लिए, तो वो अपने खुद के घर में ही सारा रॉ मटेरियल रख लेते थे और वहीं से बना के आगे पास कर देते थे। वहाँ पे बहुत आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे टेरिकॉटा के टॉयज़ मिले हैं जो कि बच्चों के लिए बनाए जाते थे। आपको मैं एक दिखा दूँ, आगे पिक्चर्स आएगी। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मीन। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला वो ज़्यादातर स्टोन्स, जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, वो शेल मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज। वहाँ के आज 22 सेंचुरी है, हम 22 सेंचुरी के बच्चे हैं और तब 6 सेंचुरी से भी पहले का टाइम था जिस टाइम ये सिटी थी। उस टाइम कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये सब की उन्होंने इन्वेंशन कर ली, सब कुछ ढूंढ लिया था उन्होंने, वहाँ के लोगों ने सब कुछ डिस्कवरी कर ली थी, जिससे वो वेसल्स बर्तन बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। जो बर्तन और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, गहने जो मेंस और वुमेन्स दोनों पहनते थे, वो गोल्ड और सिल्वर के होते थे। आज भी गोल्ड और सिल्वर ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये सारे उनके ऑर्नामेंट्स हैं जो कि वो पहनते थे, कितने अच्छे से बनाए हुए हैं और ऐसा लग नहीं रहा ये इतने पुराने होंगे। ये वहाँ के पॉट्स हैं जो कि बर्तन उन्होंने बनाए हुए, वो इतने अच्छे से मैन्युफैक्चर करते थे, इतने अच्छे से बनाते थे कि आज भी ये वैसे की वैसे ही बने हुए हैं और वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं। जो हड़प्पन के लोग थे वो सील्स बनाते थे, जनरली उस पर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और उस पर एनिमल की पिक्चर होती थी और जो कि अच्छे से देखी जाती थी। वो प्रिंट करते थे, प्रिंट इन द सेंस जैसे कोई लोहे पे या कोई चीज़ पे कोई इम्प्रेशन नहीं पाड़ते वैसे। द हड़प्पन आल्सो पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। जो हड़प्पन्स के लोग थे वो पॉट्स बनाते थे, ब्लैक कलर का डिज़ाइन डालते थे, बहुत सुंदर होते थे। आज भी म्यूज़ियम में अगर आप कहीं जाओ तो म्यूज़ियम में देखोगे
तो बहुत आपको अच्छे से मिलेंगे और आपको लगेंगे नहीं उस बहुत पुराने हैं। कॉटन उस टाइम उगाया जाता था फार्मर्स के द्वारा, आज भी फार्मर्स ही उगाते हैं। कॉटन जो है मेहरगढ़ से आता था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ, जो कॉटन था वो लाया जाता था मेहरगढ़ से। जो सिल्वर वास होते थे और कॉपर के ऑब्जेक्ट होते थे वो वहाँ से, जैसे पॉट्स हो गए, उसके चारों तरफ लगाया जाता था कॉटन के कपड़े, जो कि मोहनजोदारो से फाउंड हुए हैं, वहाँ से मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि उसको एज ए थ्रेड उन्होंने यूज़ किया होगा, पॉट्स के जो चारों ओर बनती है। जो ये पॉट्स बनाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारे स्पेशलिस्ट होते थे। जैसे पॉट मेकिंग में स्पेशलिस्ट हो गए, या गोल्ड की मेकिंग में, ऑर्नामेंट्स में स्पेशलिस्ट हो गए, तो ये सारे स्पेशलिस्ट होते थे। तो जितने भी रूलर्स हैं या कोई भी पर्सन है, रिच पर्सन या कोई भी पुअर पर्सन भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो इन स्पेशलिस्ट के पास जाते थे और अपनी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स एक्सेट्रा बनाते थे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स, इन सब में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दे आर आइदर फाउंड नेचुरली एंड प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। जो रॉ मटेरियल था वो फार्मर्स उगाते थे, हेडर्स के पास भी होता था। जो रॉ मटेरियल फार्मर उगाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन मान लीजिए, वो फार्मर्स के द्वारा ही उगाई जाती थी क्लॉथ को बनाने के लिए। मैनी आइटम जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, जो ये सब महंगी चीज़ें होती थी, ऑब्वियसली उस टाइम में बहुत महंगी होगी, तो वो थोड़ी दूर से लाई जाती थी। जैसे राजस्थान से हमारा कॉपर आता था, उस टाइम की बात कर रही हूँ। राजस्थान में जो सिटी थी वो थी कालीबंगन, वहाँ से आता था कॉपर। जो ओमान में थी, ओमान वेस्ट एशिया में है, ओमान से भी कॉपर आता था। टिन विच मिक्स्ड कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, टिन विच हैज़ मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को उगाने के लिए, ऑब्वियसली उगाने नहीं, ब्रॉन्ज को लाने के लिए टिन और कॉपर को मिलाया जाता था, उससे वो आ जाता था। जैसे आजकल के केमिकल्स भी होते हैं, वैक्सीन को कोरोना की बन रही है, तो कितने केमिकल्स, इतनी चीज़ें वैक्सीन को मिला दी, फिर भी साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पा रहे। तो ऐसे वहाँ के लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी, टिन और कॉपर का मिक्सचर। जो ब्रॉन्ज था, टिन और कॉपर को मिला के बनाया जाता था, वो आता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। वहाँ पे भी सिटीज़ थी जो उस ज़माने में, और वहाँ से लाया जाता था ये ब्रॉन्ज। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटका में भी एक सिविलाइजेशन, एक सिटी मिली जो कि प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, कर्नाटका से आता था। और प्रीशियस स्टोन जो थे गुजरात से आते थे। गुजरात में धौलावीरा है और भी बहुत सारी सिटीज़ थी वहाँ पे, तो गुजरात से आता था, अफ़गानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, खाने की बात नहीं की कि वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल थी या नहीं पॉसिबल थी। तो वहाँ पे पॉसिबल थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। वहाँ पे वीट, बार्ले, लिनसीड, मस्टर्ड्स, राइस, पल्सेस, दालें, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती थी जिससे वो खाते थे, और वो नॉनवेज भी खाते थे। जैसे कि बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये थिंक किया, एक ऐसे पहुँचे एक परिणाम पे कि उससे पता चला कि वहाँ पे लोग खाते थे नॉनवेज भी। एक एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल था। एक तो वहाँ पे बहुत सारी इम्प्रेशन जो मिले मिट्टी में, वो गेहूं के मिले, बार्ले के मिले, पल्सेस के मिले, और वहाँ पे एक कुल्हाड़ मिला, हल जिसे बोलते हैं,
वो भी मिला, जिससे कि ये भी पता चला कि वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल था और होता था। ये जो कि आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक हल की है, उस ज़माने के हल की है। हड़प्पन कैटल शीप गॉट बफेलो। द हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पा सिटी, वो कैटल, शीप, गॉट, बफेलो इन सबको पालते थे, जैसा कि आज के ज़माने में भी होता है। शीप को, गॉट को उसके मिल्क के लिए, वूल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो लोग पालते हैं आज के ज़माने में। तो वाटर पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो उस ज़माने में भी मिल्क के लिए और वूल के लिए इन सबको पाला जाता था। और इनके खाने के लिए, जैसे ग्रास खाते हैं, पानी पीते हैं ये जानवर, तो जो भी इनको पालते थे उस ज़माने में, वो दूर दूर तक जाते थे इनके खाने के लिए, इनके चारे के लिए। हड़प्पन टाउन इन गुजरात, धौलावीरा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसमें गुजरात भी आता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुजरात में एक सिटी उनको मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, धौलावीरा। जैसे हड़प्पा 2 पार्ट्स में डिवाइड थी ना, अपर सिटी, लोअर सिटी, ऐसे धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जो धौलावीरा है वो कच्छ में है। वॉज फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉइल है। जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये जो धौलावीरा है सिटी गुजरात में, ये एक मेन सोर्स था पानी का, जो गुजरात के धौलावीरा के लोग इसे पीते थे। ये वहाँ का एक मेन सोर्स था। जो लोथल है, सॉरी, धौलावीरा जो है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो एक अच्छे से बाउंड्री लाइन बनी हुई थी उसके चारों ओर। बहुत बड़े बड़े गेट्स थे और ब्रिक्स से, जो कि बहुत वेल मैन्युफैक्चर थी। उसी ब्रिक्स से उन्होंने उन तीनों पार्ट्स को कवर किया हुआ था, मतलब बाउंड्री बनाई हुई थी, बहुत अच्छे से बनाई हुई थी। और उन्होंने एक लार्ज एरिया छोड़ा था जिसमें सेरेमनीज़ होती थी, जो पीपल, जैसे ओकेजन हो गया, फंक्शन हो गया पीपल्स का, तो उसमें वो लोग सेरेमनीज़ करते थे उस एरिया में। लोथल, ये भी एक तरह की सिटी है, जैसे धौलावीरा है वैसे ही लोथल है, और ये भी गुजरात में है। साबरमती के ट्रिब्यूटरी के पास है। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होती है? ट्रिब्यूटरी मीन्स होती है सहायक नदियाँ। एक जो मेन रिवर होती है, जो बहुत बड़ी रिवर होती है, उससे जब छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं और अपना पानी उस मेन रिवर को देती हैं, उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो साबरमती के एक मेन ट्रिब्यूटरी के पास ये लोथल है, और यहाँ पे बहुत सारे शेल, स्टोन, मेटल्स, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे मिले हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मिली जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे सील बोलते हैं। अब सील क्या होती है? सील वैसे तो धौलावीरा और लोथल दोनों से मिली है। सील एक होता है इम्प्रेशन, ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक बहुत अच्छे से बनाई हुई सील है, जिसका ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन की भाषा, लैंग्वेज। जैसे हमारी होती है हिंदी, देवनागरी हम लिखते हैं, और पंजाबी में होती है गुरमुखी। तो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये भाषा है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी आए, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस जितने भी आए, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, उनको ये लैंग्वेज अभी तक समझ नहीं आई है। तो इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि ये लैंग्वेज में लिखा क्या है। ये जो आप जानवर देख रहे हो, कि सील के ऊपर इम्प्रेशन हुआ है, इम्प्रेशन इतना अच्छे से हुआ है, इसका मतलब होता है, जैसे हम लेते हैं ना, कोई प्रोडक्ट हमने लिया,
जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल ज्वेलरी ली, हम कैसे देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट असली है नकली है, या ज्वेलरी असली है नकली है। एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना हॉलमार्क, हम हॉलमार्क देख के लेते हैं, स्पेशली ज्वेलरी के लिए होता है। तो अगर जिस ज्वेलरी पे हॉलमार्क का साइन होगा, हॉलमार्क का इम्प्रेशन होगा, वो ज्वेलरी असली होगी। ऐसा ही ये सील होता था, जिस प्रोडक्ट पे सील लगाया जाता था उसका मतलब होता था ये प्रोडक्ट असली है। इसकी मैनी सील, सीलिंग, इम्प्रेशन, स्टोर हाउस। जैसे कि हाँ मैंने बताया था स्टोर हाउस से मिले हैं, जो कि लोथल और धौलावीरा दोनों में है। The building that found here was probably workshop making beads। जहाँ पर स्टोर हाउस होते थे, बिल्डिंग होती थी, वर्कशॉप्स होते थे, वहाँ पे बीड्स मिले हैं, स्टोन्स के बीड्स मिले हैं और टूल्स मिले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली है जिससे पता चलता है कि ये वेयर हाउस था, गोडाउन टाइप था, जहाँ पे रॉ मटेरियल लाया जाता था और अच्छे से बनाया जाता था। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, यहाँ पे लोग कैसे चले गए। तो ये ऐसे गए, कुछ स्कॉलर मानते हैं, अभी तक ये श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्ट वही होंगे रीज़न जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, तो अभी भी श्योर नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे ड्रॉट पड़ गया होगा, कि यहाँ पे जितने भी कुएँ हैं, नदियाँ सब सूख चुकी होंगी, इसलिए वहाँ यहाँ के लोग मर गए। कुछ कहते हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे वेपन मिले हैं जो कि यहाँ के लोग यूज़ नहीं करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ अलग सभ्यता के लोग आए होंगे, इन पे आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को मार दिया। इजिप्ट। इजिप्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली पिरामिड्स। तो पिरामिड्स की बात होगी। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट ड्राई डेजर्ट। ज़्यादातर जो इजिप्ट थे वहाँ के उस ज़माने के, वो ड्राई डेजर्ट में हुआ करते थे। ड्राई डेजर्ट ही था उस टाइम। तो कुछ कुछ लैंड को छोड़ के जो कि नाइल नदी के पास थी, नाइल नदी बहुत बड़ी रिवर है, उस जगह को छोड़ के, नाइल नदी के पास छोड़ के बाकी सारी डेजर्ट हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो किंग्स और क्वीन रूल करते थे, शासन चलाते थे अपना, वो आर्मीज़ रखते थे जो डिस्टेंस लैंड में जाती थी, जहाँ से गोल्ड सिल्वर जो भी जिस सिटी से भी गोल्ड मिल रहा है या सिल्वर मिल रहा है वो ले लेते थे। जैसे कि मोदी जी अभी वैक्सीन्स ले रहे हैं अमेरिका से, बांग्लादेश से, चाइना से, ऐसे ही इजिप्ट वाले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ कि आज के ज़माने में तो वैक्सीन दी जा रही है, उस ज़माने में गोल्ड सिल्वर प्रीशियस स्टोन जो भी मिल जाते थे वो ले लेते थे। एक पिरामिड बनाते थे वो लोग, जो टॉम्ब बनाते थे, ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स। बहुत बड़ा टॉम्ब सब बनाते थे ट्रायंगुलर शेप का, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती थी। उस टॉम्ब में वो ममीज़ रखते थे। ममीज़ होते हैं जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, मतलब बचा के रखते हैं कि ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। तो कॉफिन में डेड बॉडी को लिटा दिया जाता था और वो कहते थे ये सुरक्षित है, अब इसकी रक्षा हो सकती है। कॉफिन को बंद करते थे और पिरामिड के सेंटर के बीच में रखते थे, बीचों बीच में। वो ऐसा मानते थे कि सेंटर में रखने से पिरामिड के उसे शक्तियाँ मिल रही है उसको ज़िंदा रहने के लिए। जब मम्मी रख दिए जाते थे तो उनके साथ ऐसी चीज़ें रख दी जाती थी जिन्हें वो यूज़ करते हैं। जैसे फाइनेंस वो यूज़ करते थे, जैसे क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख देते थे जो कि वो आम ज़िंदगी में यूज़ करते थे।
खाना, कपड़े, पानी, ये सब भी वहाँ पे रखा जाता है। और कभी कभी तो वेपन्स भी, जैसे कोई राजा या रानी, ऑब्वियसली पिरामिड्स उनके लिए होते थे जो राजा रानी के होते थे। जब राजा रानी मर जाते थे तो उनके लिए पिरामिड्स बनाए जाते थे। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स भी रख दिए जाते थे। ये पिरामिड्स, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। सील एंड सीलिंग। सील जो कि एक है ना सिक्योरिटी टाइप भी होता था। सील जो होता था, जैसे कोई प्रोडक्ट है, कहीं और भी जाना है, जैसे हड़प्पा के लोग, फॉर एग्जांपल हड़प्पा के लोग धौलावीरा में कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं अपना, जब भेज रहे हैं तो उस पैकेट पे वो एक क्लॉथ लगाते थे और क्लॉथ के ऊपर एक क्ले लगाते थे, क्ले के ऊपर सील लगा देते थे। तो उससे उन लोगों को पता चलता था कि ये चीज़ किसी भी बीच जो रास्ता है किसी में, जैसे हड़प्पा से लेकर धौलावीर तक बहुत लंबा रास्ता है, तो इस रास्ते में उस प्रोडक्ट को किसी ने खोला ना हो, या किसी ने चेक ना किया हो, या किसी ने असली प्रोडक्ट निकाल के नकली ना रखा हो, पूरा सिक्योरिटी वाइज। तो ये उस सील जो है पूरा सिक्योरिटी उनको दिखाती थी कि ये जो प्रोडक्ट है खोला नहीं गया है, ये पूरा असली है। तो ये जो सील लगाई जाती है इसे सीलिंग बोलते थे। पूरा अच्छे से सील करके वो सेंड करते थे। कॉइन्स, ये ऐसे चीज़ होती थी जो कि बहुत प्रीशियस होती थी, बहुत महंगी होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, जिसे सिर्फ अमीर लोग वहाँ के उस ज़माने के सिर्फ रिच पीपल ही इसे अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि इसे बनाने में ना बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किल से बनता था, ये बहुत मुश्किल से बनता था। इसे गम लगाई जाती थी चिपकाने के लिए, सैंड लाते थे, वो बहुत दूर से लाई जाती थी और बहुत मेहनत से बनाया जाता था। तो इसलिए ये कॉस्टली होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता था इसको बनाने में। इसलिए इसको है ना सिर्फ रिच पीपल से यूज़ कर सकते थे। तो उस टाइम हड़प्पा में जो शव होते थे ना, मतलब जो कब्रें होती थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब निकाला कब्रों में से तो उसमें से ये भी निकले, क्योंकि बहुत कम निकले, तो इससे माना गया कि ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जो कि सिर्फ रिच पीपल ही यूज़ करते थे। पिरामिड्स में भी कुछ फाइनेंस निकले हैं। यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, टाइनी वेसल्स। ये चीज़ें वैसे तो एक पॉट बनाने में यूज़ करते थे, जिसमें एक परफ्यूम रखते थे या कोई भी ऐसी चीज़ रखते थे जो कि महंगी हो। और वैसे इससे इयररिंग्स भी बनाए जाते थे, बैंगल्स भी बनाए जाते थे, बीड्स, जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे वो भी बनाए जाते थे। ये फाइनेंस पॉट कितना अच्छा बना हुआ है, और अभी तक ये ऐसा का ऐसा ही है, टूटा भी नहीं, क्रैक भी नहीं आया इसका ज़रा सा भी। सो इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 30 सिटी। ये सिटीज़ जो हैं पंजाब, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में मिली हैं। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में बनावली है, गुजरात में धौलावीरा और लोथल है, पाकिस्तान में हड़प्पा है, राजस्थान में कालीबंगन है। बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी मिली हैं। Archaeologists found a set of unique objects in almost all these cities. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, जो कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। पोइट्री पेंटेड, ब्लैक स्टोन्स, पॉट्स मिले जिस पे ब्लैक कलर का पेंट हुआ करता था, वो ब्लैक पेंट भी बहुत मुश्किल से मिलता था, बनता था, जो कि बहुत पक्का होता था। पॉट्स मिले, स्पेशल बीड्स मिली, कॉपर टूल्स मिले, जो कि टिन और कॉपर को मिला के ब्रोंज जो बनता था वो ब्रोंज भी यहाँ पे मिला। लॉन्ग ब्लेड्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, वेपन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें। लास्ट टॉपिक इसका जो हड़प्पा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसे सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? इसका मतलब सभ्यता होता है अगर हिंदी में बोले तो। इसलिए कहा जाता है ये ऐसी पहली सिटी थी,
ऐसी जगह थी जिसमें लोग लिख पढ़ सकते थे, पढ़े लिखे थे। तो ये सभ्यता, ये सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों में बहुत साइंटिफिक चीज़ें, सिस्टम था, हाइजीनिक थे और बहुत दिमाग था। अपने कोई भी डिसीजन लेने का, कोई सिस्टम बनाने का बहुत अच्छे से बनाते थे। इसलिए इसको सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि ये ऐसे सबसे पहले थे लोग जो लिख पढ़ सकते थे। और साथ ही से सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु नदी की सभ्यता। अब सिंधु किसे कहा जाता है? अब सिंधु एक नदी का नाम है। उस नदी में ऐसा लोग हमारे पुराण में भी कहते हैं कि इस नदी में सबसे पहले जन्म इंसान का इस नदी के पास हुआ। इस नदी का नाम आज हम गंगा बुलाते हैं। सिंधु नदी की सभ्यता भी से इस सभ्यता को बोलते हैं और इस नदी का नाम गंगा है। तो गंगा के पहले सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ, इसलिए इसको सिंधु नदी की सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।